आज 134वीं जवाहरलाल नेहरू जो देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए 14 बरस जेल में रहे और यातनाएं सजा, चूँकि हम भारतवर्ष में अगर नेहरू जी की बात करते हैं, प्रथम देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले उनके बारे में हम समझते हैं कि देश के लिए उन्होंने क्या नहीं कुछ किया। आज़ादी की लड़ाई में उनकी जो अहम भूमिका था वह भी निभाया और यह भी देखा कि एक ऐसे व्यक्ति जो मोतीलाल नेहरू और हीरालाल के पोते, जिनके पास विरासत में सब कुछ था, क्या ज़रूरत था देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना, लेकिन उन्होंने यह यातनाएं अंग्रेज़ों का सहा और अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़कर के 14 बरस जेल में रहे। दर्जनों किताब लिखा उन्होंने और देश की जब आज़ादी पाई तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के काल में जो 1946 का जो स्थिति था, वस्तु स्थिति भारत का, वो बड़ा दयनीय था, लेकिन उन्होंने टाटा, बजाज लोग जैसे को बसाया और जहाँ कील बनने की भी फैक्ट्री नहीं थी उसको विरासत में इतना कुछ किया कि डैम उन्हीं की थी, एम्स उन्हीं का बनाया हुआ है, चंद्रयान जहाँ से आज उड़ा वह भी नेहरू जी का देन है कि इसरो और आपके विज्ञान का जो वैज्ञानिक लोगों को जो प्रोत्साहन दिया उसमें भी अहम भूमिका नेहरू जी का रहा। देश की आज़ादी में आज बच्चे खास करके बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, लोगों को समझना होगा, लेकिन आज के बच्चों को जो परोसा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो गुमराह करने वाली बातें हैं। और देश की आज़ादी ऐसे ऐसे लोगों को अगर विचार में ये पढ़े लिखे बच्चे अगर इनके बारे में सोचेंगे समझेंगे तभी देश की लंबी आयु और विकास हो सकता है। लोग भटका रहे हैं, उस भटक में नहीं जाना है। नेहरू जी की सच्ची श्रद्धांजलि और आज बर्थडे के रूप में हम पुष्पांजलि कर रहे हैं। उनके बातों को, उनके किए हुए कार्यों को समझना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।